दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर ऐसी कोई बैटरी बन जाए जिसे ना चार्ज करना पड़े, ना बार बार बदलना पड़े और जो सैकड़ों सालों तक चले, तो क्या होगा? सुनने में सपना लगता है, लेकिन भारत ने इसे हकीकत में बदल दिया है। टेक्नोलॉजी एक्सपो 2025 में जब भारतीय वैज्ञानिकों ने मंच पर इस नई बैटरी को पेश किया, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका, चीन और जापान के वैज्ञानिक बस इसे देखते रह गए, क्योंकि यह वो तकनीक थी जिसे उन्होंने अब तक केवल किताबों में पढ़ा था। भारत की अनोखी खोज जिसने दुनिया को चौंका दिया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। भारत की यह नई बैटरी किसी विदेशी कंपनी की देन नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के वर्षों के परिश्रम का परिणाम है। पहले हमने लीड एसिड बैटरियां देखीं, फिर लिथियम आयन बैटरियां आईं। हर बार हमें लगा कि बस अब टेक्नोलॉजी यहीं तक पहुंची, लेकिन इस बार भारत ने खेल ही बदल दिया। यह नई बैटरी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है, एक ऐसी प्रणाली जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से खुद ऊर्जा पैदा करती है। सेटिंग्स कैसे काम करती है ये बैटरी? अब आइए समझते हैं कि यह बैटरी चलती कैसे है। इसमें खास तरह की एल्यूमिनियम प्लेट्स लगी होती हैं। जब ये प्लेट्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन शुरू होता है। इस प्रतिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है और वहीं से पावर जनरेट होती है। यानी ना चार्जिंग की जरूरत, ना बिजली की, बस हवा चाहिए और बैटरी खुद चलती रहती है। सबसे दिलचस्प बात, जब एल्यूमिनियम प्लेट्स पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो आप बैटरी को फेंकते नहीं हैं, सिर्फ प्लेट्स बदलनी होती हैं। नई प्लेट डालिए और फिर से 500 किलोमीटर की रेंज के साथ गाड़ी तैयार। 5 मिनट में बैटरी रिफ्यूल। भारत ने इस सिस्टम को इतना आसान बना दिया है कि अब चार्जिंग स्टेशन का जमाना खत्म होने वाला है। नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर बैटरी स्वैप पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे आज आप गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, वैसे ही अब नई प्लेट्स लगवाइए, पुरानी दीजिए और बस 5 मिनट में गाड़ी फिर से दौड़ने लगेगी। न चार्जिंग की लाइन, न पावर कट की चिंता, न फुल चार्ज का इंतजार। यह सिस्टम भारत के लिए ही नहीं, उन देशों के लिए भी वरदान है जहां बिजली की कमी है। 100% क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी। यह बैटरी पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है। इससे कोई हानिकारक गैस, केमिकल या धुआं नहीं निकलता। जो एल्यूमिनियम प्लेट्स इस्तेमाल हो जाती हैं, उन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। यानी यह पूरी प्रणाली क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल है। एक तरह से यह भारत का सबसे स्वच्छ ऊर्जा समाधान है, जो नेट जीरो एमिशन इंडिया के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत का आत्मनिर्भर ऊर्जा उद्योग। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े प्रभाव की। यह खोज भारत को सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं, बल्कि एनर्जी प्रोड्यूसर बनाएगी। इस बैटरी में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या डिजाइन के मटेरियल कंपोनेंट्स, भारत में ही बन रहे हैं। इससे विदेशी आयात पर निर्भरता खत्म होगी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार पहले ही PLI स्कीम के तहत इस बैटरी निर्माण को प्रोत्साहन दे रही है। इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL जैसी कंपनियां इसे अपने पेट्रोल पंप नेटवर्क में लागू करने की योजना बना रही हैं। यानी आने वाले समय में भारत में हर कुछ किलोमीटर पर बैटरी स्वैप स्टेशन नजर आएंगे। कार सभी वाहनों के लिए एक ही समाधान। भारत की यह बैटरी सिर्फ कारों के लिए नहीं है। इसका उपयोग 2 व्हीलर, ई-रिक्शा, बस, ट्रक और यहां तक कि घरेलू इन्वर्टर सिस्टम में भी किया जा सकता है। हर जरूरत के हिसाब से इसके अलग अलग मॉडल बनाए जा रहे हैं। हल्का वर्जन 2 व्हीलर के लिए, हाई परफॉर्मेंस वर्जन ट्रक और बसों के लिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज वर्जन घरेलू उपयोग के लिए। यानी एक ही तकनीक, हर क्षेत्र के लिए समाधान। कीमत और उपलब्धता। अब सबसे अहम सवाल, क्या यह आम आदमी की पहुंच में होगी? फिलहाल कंपनी ने फाइनल प्राइस घोषित नहीं की है, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि एक स्वैपेबल यूनिट की कीमत RS5 100 से RS7 100 के बीच होगी। इससे आप लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। यानी RS1 1 किलोमीटर की कीमत, जो पेट्रोल और डीजल की तुलना में लगभग 10 गुना सस्ती है। कंपनी का कहना है कि अगले 6 से 12 महीनों में भारत के चुनिंदा शहरों में इसका ट्रायल शुरू होगा। उसके बाद इसे पूरे देश में फेज वाइज लॉन्च किया जाएगा। तकनीकी कमाल, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एनर्जी सिस्टम। इस बैटरी को समझने के लिए एक बात जानना जरूरी है, यह पारंपरिक चार्जेबल बैटरी नहीं है। यह एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो हवा और धातु की प्रतिक्रिया से बिजली बनाती है। इसकी परफॉर्मेंस लगातार बनी रहती है, क्योंकि इसमें कोई मेमोरी इफेक्ट नहीं होता, यानी बार बार इस्तेमाल के बाद भी इसकी एफिशिएंसी नहीं घटती। साथ ही इसमें थर्मल रनआवे, यानी गर्म होकर फटने का खतरा भी नहीं है।
ना विस्फोट, ना आग का डर। इसलिए यह डिफेंस, स्पेस और हाई सिक्योरिटी डिवाइसों के लिए भी सुरक्षित विकल्प बन रही है। भारत बनाम दुनिया, कौन आगे? अगर हम तुलना करें तो चीन की BYD कंपनी की लिथियम आयन बैटरियों को चार्ज होने में 2 घंटे तक लगते हैं। वहीं टेस्ला की बैटरियां सुपरचार्जर से लगभग 600 किलोमीटर चलती हैं, लेकिन इनके लिए हाई वोल्टेज नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। भारत की एल्यूमिनियम ऑक्सीजन बैटरी ना चार्जिंग चाहती है, न महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और ना ही रेयर मेटल्स पर निर्भर है। यानी भारत ने सस्टेनेबल और सस्ती टेक्नोलॉजी में बाजी मार ली है। क्या यह सिर्फ एक प्रयोग है? नहीं, यह अब प्रयोग नहीं रहा। एक्सपो 2025 में इसका डेमो पब्लिकली दिखाया गया था। इलेक्ट्रिक कार को इस बैटरी से जोड़ा गया और उसने 500 किलोमीटर तक लगातार यात्रा की, वो भी बिना चार्जिंग के। यह डेमो दुनिया के सामने भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। भविष्य की दिशा आने वाले वर्षों में भारत इस बैटरी को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से जोड़ने की तैयारी में है। इसमें जोड़े जाएंगे AI बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल ऐप ट्रैकिंग, रियल टाइम बैटरी हेल्थ मॉनिटरिंग। यानी भविष्य में आपकी गाड़ी खुद बताएगी कि कब प्लेट्स बदलनी है और नज़दीकी स्वैप स्टेशन कहाँ है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट को सही दिशा में आगे बढ़ाता है तो अगले 5 सालों में भारत की बैटरी इंडस्ट्री का साइज $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। सोचिए, यह सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। भारत का बढ़ता आत्मविश्वास, कभी हम दूसरे देशों से तकनीक आयात करते थे, आज वही देश भारत की खोज से सीखना चाहते हैं। यह सिर्फ वैज्ञानिकों की सफलता नहीं बल्कि भारत की सोच, आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना की जीत है। अब भारत के पास है वह ऊर्जा चाबी जिससे वह दुनिया को नई दिशा दे सकता है। न पेट्रोल की जरूरत, न चार्जिंग का झंझट, बस हवा और एल्यूमिनियम और ऊर्जा अपने आप। निष्कर्ष दोस्तों, यह सिर्फ एक बैटरी नहीं, यह भारत का भविष्य है। यह साबित करता है कि असली ताकत मशीनों में नहीं, सोच में होती है। जब कोई देश अपने संसाधनों पर भरोसा करता है तो वह दुनिया को नई राह दिखाता है। इसलिए अगर आप भारत की इस क्रांति पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।